बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 6 मैथमेटिक्स का फ़ंक्शन सीरीज़ जो है। तो सबसे पहले इसमें ये पेरीमीटर और ये एरिया ये हम जान लेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ें। तो आप लोग पिछली क्लासेस में भी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर एक्चुअली इट इज़ द डेफिनेशन हमारे पास इस तरह की द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट शेप, और भी फिगर वो भी बोलते हैं हम। तो जब हम किसी शेप की या किसी किसी फिगर की तमाम साइड्स को जमा कर लें, उससे जो आंसर आता है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है उस शेप का। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस तरह का एक शेप ले लिया, एक ट्रायंगुलर शेप मैंने ले लिया। इसके तमाम साइड्स को मैं जमा करता हूँ, तो तमाम साइड्स इसके 2 1 1 2 इस तरह ये साइड्स है ना, 2 1 2 1। तो अगर 2 इसके तमाम साइड्स में जमा करो, 2 + 1 + 2 + 1, ये चारों साइड्स आप लोग जमा 2 + 1 + 2 + 1, तो 2 + 1 3 और फिर 2 + 1 3, तो ये आता है 6। और सेंटीमीटर भी लिख ले तो इसके पेरीमीटर क्या है, वो है 6। ठीक है। अगर इसका हम पेरीमीटर मालूम करना चाहिए, पेरीमीटर का मतलब है कि इनके तमाम साइड्स को जमा करें, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। तो इन तमाम साइड्स को आप लोग जमा करें, तो 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, तो क्या बनेगा, 3 + 4 9 और 5, ये बन गया हमारा 14। ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया। इस तरह अगर इस शेप का पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं तो इन तमाम साइड्स को आप लोग जमा करें। तमाम साइड्स क्या हैं यहाँ पर, 4 + 3 + 2 + 4, 4 + 3 + 2 + 4, 4 + 3 7 और 2 9 और 4 13, तो इनसे आता है 13 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं आसानी के ज़रिए। अगर कोई भी शेप आप लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कार्ड है, इसकी पेरीमीटर हम मालूम करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, इन तमाम साइड्स को एक रूलर की मदद से नाप लेंगे। ठीक है। रूलर की मदद से फॉर एग्ज़ाम्पल ये साइड कितना है, फिर ये दूसरा साइड कितना है, इन तमाम साइड्स को नाप कर लेंगे और फिर इनको जमा कर लेंगे, तो फिर इसका पेरीमीटर आएगा। ठीक है। इस तरह हमारा पेरीमीटर आता है। तो पेरीमीटर तो हमने जान लिया। अब पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम किस तरह निकालते हैं। ठीक है। तो मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जब हम एक रेक्टेंगल को देख ले तो इसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है। ये साइड लेंथ कहलाता है और ये साइड क्या कहलाता है, विड्थ। सो लेंथ से मैंने ले लिया L, विड्थ से मैंने ले लिया W। ठीक है। अगर ये लेंथ है तो इसका अपोजिट साइड इसके बराबर है ना, तो वो भी लेंथ होगा। अगर ये L है तो ये भी L होगा। अगर ये W है तो ये भी W है, ये दोनों तो बराबर है ना। तो इस तरह अब अगर इसका पेरीमीटर हम मालूम करना चाहते हैं, तो पेरीमीटर का मतलब है कि इन तमाम साइड्स को हम जमा करें, L + W + L + W। ठीक है। इन तमाम साइड्स को हम जमा करेंगे तो हमारा पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किस तरह, L + W + L + W, तमाम साइड्स को मैंने जमा किया। तो इसमें L कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2L। ठीक है। फिर प्लस W भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 2W। L को L के साथ जमा करें तो 2L बन जाएगा, W के साथ जमा करें तो 2W बन जाएगा। ठीक है। फिर इसमें 2 कामन है तो 2 मैंने कामन ले लिया, 2 मैंने कामन ले लिया, क्या बच गया, L बच गया। फिर प्लस या तो 2 मैंने कामन लिया है, क्या बच गया, W बच गया। तो किसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लेंथ गिवन हो, विड्थ गिवन हो, तो वो आप लोग जमा करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर रेक्टेंगल के पेरीमीटर आप लोगों को मालूम हो जाएगी। ठीक है। फिर एक रेक्टेंगल की एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि एरिया क्या होती है। ठीक है। तो एरिया 2 डायमेंशनल में हम किसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरता है उसको हम उस चीज़ का एरिया बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कार्ड मैंने ले लिया, तो ये कार्ड जब यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है, इस पेज के ऊपर, तो इसने कितना जगह घेर लिया। अगर इसके दायर
इर्द गिर्द हम इस तरह एक लाइन लगा दें, तो फिर किस तरह हम अब, अच्छा ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो इसने ये जगह घेर लिया, ठीक है, ये जगह जो आ रहा है ना, इसने ये जगह घेर लिया। तो जब कार्ड मैंने यहाँ पर रख दिया तो इसने ये इस जगह को कवर किया, ये जगह घेर लिया, मतलब ये जगह क्या है, इस कार्ड का एरिया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ जिस जगह पर रख दी जाए और जितना जगह घेर ले वो इसका एरिया होगा, ठीक है। अगर मैं इस रूलर को यहाँ पर रख दूँ तो ये जितना जगह यहाँ पर घेरेगा वो हमारा क्या होगा, इसका एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया किसी भी शेप का वो जगह होते जो ये जो जगह ये शेप घेरता है, ठीक। तो रेक्टेंगल का एरिया आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल का जब एरिया हम फाइंड करते हैं तो लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एरिया आ जाता है रेक्टेंगल का, ठीक है। आप लोग ये फार्मूला याद रखें। अब लेंथ से हम एल ले लेते हैं और इससे डब्ल्यू, तो शॉर्टकट हम इस तरह भी लिखते हैं, एल क्रॉस डब्ल्यू। तो एक रेक्टेंगल का एरिया इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। हम स्क्वायर पे आते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल का एक ख़ास किस्म है, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल है लेकिन रेक्टेंगल का एक ख़ास किस्म है। तो इस रेक्टेंगल में, इसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, इस रेक्टेंगल में चारों साइड्स बराबर होते हैं। अगर इसमें देख ले तो दो अपोजिट साइड्स, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, अपोजिट साइड्स बराबर है, इसमें चारों साइड्स बराबर है, ठीक है। तो अगर इसको मैंने एल का नाम दे दिया तो चारों तो बराबर है, फिर ये चारों एल होंगे। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। इसके पेरीमीटर हम किस तरह निकालते हैं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन चारों को जमा करेंगे ना, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, चारों को जमा करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 4 है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4L। या आप लोग ये L जो है ना कैपिटल भी लिख सकते हैं, आप लोग 4 ऑल एल इस तरह कैपिटल L भी लिख सकते हैं। बुक में कैपिटल है तो कैपिटल लिख ले, अगर स्मॉल लिखना चाहते हैं तो स्मॉल लिख ले, आप लोगों की मर्ज़ी। तो किसी स्क्वायर की पेरीमीटर हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जब आपको एक साइड गिवन हो तो उस साइड को 4 में मल्टीप्लाई करें तो वो आपका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्क्वायर है इस तरह, इसका एक साइड गिवन है कि 4 है, तो इसको 4 में मल्टीप्लाई करें तो फिर पेरीमीटर डायरेक्ट 4 4 जार 16, तो इसके पेरीमीटर 16 होगा, ठीक है। अब स्क्वायर की एरिया किस तरह होगी, तो स्क्वायर की एरिया और रेक्टेंगल की एरिया एक ही तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। रेक्टेंगल की एरिया हमने किस तरह मालूम की, लेंथ और वेट को मल्टीप्लाई किया तो मालूम किया ना। तो इसमें भी ये लेंथ है और ये वेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर की एरिया होगी। तो ये भी एल है और ये भी एल है, ये दोनों तो बराबर है, तो एल को एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी एरिया बनेगी। तो स्क्वायर की एरिया होगी एल क्रॉस एल, ठीक है। अब ये एल तो 2 दफ़ा आया है तो एक एल लिखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में इसके पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो फिर बन जाएगा 2, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुए तो ऊपर हम 2 लिखेंगे। अगर आप लोग इस तरह कैपिटल एल भी लिखे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और स्मॉल लिखे तो स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो हमने कुछ सीखा यहाँ पे। रेक्टेंगल की पेरीमीटर बराबर है इस फार्मूले के 2 × L + W, और एरिया L क्रॉस W के बराबर है। स्क्वायर के पेरीमीटर बराबर है 4L का और एरिया बराबर है L स्क्वायर का। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। अब हम आ गए ऑन योर ओन 11.1 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन फिगर्स की हमने पेरीमीटर मालूम करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, वो है 2 × L + W। स्क्वायर के क्या है, वो है 4L, ठीक है। आप लोगों को वो चीज़ें याद करनी होगी वरना आप लोग ये एक्सरसाइज हल नहीं कर सकते, ठीक है। और एरिया भी आप लोगों ने याद किया होगा। तो पेरीमीटर हम किस तरह मालूम करते हैं, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला इस तरह है कि 2 × L + W, ठीक है। अब इसमें 2 हमने पुट करना है, L की जगह क्या है 1.4 है ना, सॉरी L इस लेंथ को बोलते हैं, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है, अगर ये 2.5 है तो ये भी है, तो L की जगह हम लिखेंगे 2.5,
2.5 फिर प्लस W की जगह हम लिखेंगे ये विड्थ जो है ना ये 1.4 है तो 1.4 ठीक है। अब इन दोनों को जमा करेंगे, जो आंसर आएगा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जमा करें आप लोग 2.5 और प्लस 1.4 तो 5 और 4 आ गया 9, 2 और 1 आ गया 3 तो 3.9 आता है। तो 2 अपनी जगह, इन दोनों को जमा करके आता है 3.9 ठीक है। अब इस 3.9 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन दे तो हमारा आंसर होगा 3.9 क्रॉस 2 ये बनेगा 2 9 ज़ार 18 2 3 ज़ार 6 1 7 तो आ गया 7.8 ठीक है 7.8। तो इस तरह हमारा, और यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आंसर में सेंटीमीटर भी लिख ले, इस तरह आंसर आ गया। अब इस दूसरे पार्ट पे आते हैं, इस पार्ट बी पे। तो इसमें भी हमारे पास स्क्वायर है तो इसकी पेरीमीटर मालूम करने, तो हमें मालूम है कि स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर होता है 4L का ठीक है। तो 4 हम लिखेंगे और L इसमें क्या है, लेंथ है ना, लेंथ 15 है, 15 ये तमाम साइड्स 15 के बराबर, तो 15 में ले लेंगे। 4 15 को मल्टीप्लाई करें 4 15 ज़ार 60 आता है, और सेंटीमीटर में बात हो रही है तो सेंटीमीटर लिखेंगे ठीक है। अगर मीटर लिख यहाँ पर हो तो मीटर लिखेंगे इस तरह। अब पार्ट सी पे आ रहे हैं, इसमें भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर बराबर है 2 × L + W ठीक है। अब 2L की जगह हम लगा देंगे ये लेंथ 45 प्लस W के हम जगह हम लिखेंगे 39। इससे जो आंसर आएगा वो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जमा करें 45 + 39 तो 45 + 39 ये क्या आता है 5 और 9 ये आता है 14 और 5 और 3 8 तो 84 आता है ठीक है। अब 84 को हम 2 से मल्टीप्लिकेशन में लेंगे, 2 4 ज़ार 8 2 8 ज़ार 16 तो 168 आ रहा है ठीक है। तो इससे क्या रह गया था 84, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 4 ज़ार 8 और 2 8 ज़ार 16 तो 168 आ रहा है। और सेंटीमीटर में बात हो रही है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर, ये तो ये इसका पेरीमीटर हमने निकाल लिया। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कह रहे यूज़ द फार्मूला टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स हुज लेंथ्स आर गिवन बिलो। तो हमारे पास स्क्वायर्स के लेंथ्स गिवन है ठीक है, एक लंबाई गिवन है एक साइड की, तो एक साइड की 4 है तो तमाम साइड्स की फिर 4 होगी ना, स्क्वायर तो इस तरह होता है। तो फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने स्क्वायर का क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है और पेरीमीटर मालूम करना है। तो स्क्वायर का एरिया बराबर होता है L स्क्वायर का, एक लेंथ जो हमें गिवन हो उस पर हम स्क्वायर ले तो फिर एरिया मालूम हो सकते हैं। और पेरीमीटर का फार्मूला है 4L, ये आप लोग याद रखेंगे ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर मालूम करते हैं, या आप लोग एरिया भी पहले मालूम कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अगर पहले करें। तो पेरीमीटर बराबर है 4 × L ठीक है। 4 और L को मल्टीप्लाई करें तो 4 और L की जगह हम क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे, जो भी यहाँ पर गिवन है ना वो लिखेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार क्या आ रहा है 16 आ रहा है। सेंटीमीटर में बात हो रही तो सेंटीमीटर हम लिखेंगे, तो इसका क्या हुआ पेरीमीटर हमने निकाल दिया 16 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी एरिया भी हम मालूम करेंगे। तो एरिया एक स्क्वायर का एरिया बराबर होता है L स्क्वायर का ठीक है। अब इसमें L हमें क्या मौजूद है, L की जगह हम ये 4 लगाएंगे, 4 और इस पर स्क्वायर लिया ठीक है। अच्छा अब इस 4 का स्क्वायर ले तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 2 दफ़ा मल्टीप्लाई, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब है ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो है ठीक है। तो 4 4 ज़ार 16 आ गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो सेंटीमीटर 2 दफ़ा है ना, तो ऊपर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो इस तरह इसका एरिया भी हमने फाइंड किया। अब इस पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी पेरीमीटर मालूम करेंगे थे कि पेरीमीटर क्या है। एक साइड हमें गिवन है स्क्वायर का,
तो पेरीमीटर हमें मालूम करते हैं, स्क्वायर का हम मालूम करते हैं 4 इंटू एल, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एल को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 लिखेंगे और एल हमें दिया हुआ है, एल क्या है 7.2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 और 4 7 ज़ार 28। अब एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाने तो यहाँ पर लगाएंगे सेंटीमीटर, तो ये इसका पेरीमीटर आ गया 4 दूनी 8 4 7 28। ठीक है, अब हम एरिया भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एरिया हमारा स्क्वायर का एरिया बराबर होता है एल स्क्वायर का। ठीक है, जो साइड भी हमें गिवन, जो साइड हमें गिवन है उस पर हम स्क्वायर लेंगे। तो साइड हमें ये गिवन है ना 7.2 सेंटीमीटर ये साइड है, और इस पर हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इस 7.2 से ये पॉइंट अगर आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगा दे और इसके बाद एक ही डिजिट आ रहा है तो एक 0 और ऊपर क्या है 2 है। अब ये स्क्वायर यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख ले। अब ये स्क्वायर इस 72 पर भी है, इस 10 पर भी ले ले और इस सेंटीमीटर बिल भी ले, इन तीनों पर मैंने स्क्वायर ले। तो 72 का अगर आप लोग स्क्वायर ले तो किस तरह लेंगे, आप लोग इस तरह करें कि 72 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर सीधा कैलकुलेटर से कर देता हूँ। जब मैंने 72 को 72 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 5184, और नीचे 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 10 ज़ार 100। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर है। अब इससे ये पॉइंट्स में हम आंसर लिखते हैं ना डेसिमल फॉर्म में, तो इस 0 के लिए 4 हम लगाएंगे। ठीक है, इस 0 के लिए लगा दिया 8, फिर इस 1 के लिए हम लिखेंगे पॉइंट, फिर 2 नंबर्स बच गए 1 और 5, तो ये इस साइड पे आएंगे। तो 51.84 हमारा आंसर है, और ये इसके साथ ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लोग लिख लें। फिर हम पार्ट सी पे आ रहे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर हमारे पास बराबर है 4L का, तो 4 लिखेंगे और L की जगह ये लिखेंगे जो भी हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 पंजे 20, 2 कैरी हो गया। ठीक है, और 4 दे 40 और 2 42। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पर लगा दे तो 42 आता है, और इस तरह सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने पेरीमीटर फाइंड किया। अब हम इसकी एरिया भी फाइंड कर देते। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया वो बराबर है एल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसमें एल की जगह ये पुट करना है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें 10.5 इससे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट की जगह नीचे 1 और एक ही डिजिट है तो 0 लगा दिए, और ऊपर क्या बचेगा 10 और 5। ठीक है, पॉइंट तो ख़त्म। अब ये स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर भी लगाएंगे, इस 10 के ऊपर भी लगाएंगे, और सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, तीनों के ऊपर। ठीक है, तो 105 को अब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर देता हूँ 105 स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 11025। 105 को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, और नीचे क्या लिखूँगा 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 10 10 ज़ार 100 आता है। ठीक है, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसके साथ है। अब इसको इस 0 के लिए हम लिख देते हैं 5, इस 0 के लिए लिख ले 2, और इस 1 के लिए लिख ले पॉइंट, और जो भी बच गए ये 3 बच गए ना 0 1 1, तो ये पॉइंट के इस तरफ लिख ले 0 1 1। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ लिख ले। तो ये हमने एरिया फाइंड किया स्क्वायर का। अब पार्ट डी पे आ रहे हैं, तो इसमें पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर बराबर है 4L का, 4 और L की जगह हम लिखेंगे 6.2 जो हमें गिवन है।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 और 4 6 है 4 6 24 24, और यहाँ पर ये पॉइंट एक ही डिजिट के बाद लगाएंगे और सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने पेरीमीटर फाइंड किया। फिर एरिया भी फाइंड करते, तो एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसमें एल क्या है, 6.2 है, तो 6.2, और सेंटीमीटर की बात हो रही है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे पॉइंट ख़त्म कर दे, तो पॉइंट की जगह नीचे 1, यहाँ पर एक डिजिट 0 और 62 ऊपर, स्क्वायर अब 62 पर भी है, 10 पर भी है और सेंटीमीटर स्क्वायर पर भी है। 62 को 2 दफ़ा आप लोग मल्टीप्लाई कर कैलकुलेटर से, 62 क्रॉस 62, 62 और 62 मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल रहा है 3884, 3884, और नीचे है 100, 10 10 ज़ार 100 आते ना, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख ले। अब इसको इस 0 के लिए 4 लगाना है, इस 0 के लिए ऊपर क्या है 8 लगाना है, फिर इस 1 के लिए पॉइंट जो भी बचता है, ये दोनों बच गए, ये पॉइंट किस तरफ लिखेंगे 8 और 3 83, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर भी है तो इसके साथ लिख ले। तो ये हमारा इस तरह हमने एरिया निकाली 38.84। और हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कह रहे यूज़ द फार्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हैविंग द फॉलोइंग लेंथ्स एंड विड्थ्स, ठीक। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 में रेक्टेंगल्स की बात हो रही, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए हमने फार्मूलास पढ़े थे कि रेक्टेंगल की एरिया हम किस तरह फाइंड करते और रेक्टेंगल के लिए हम पेरीमीटर किस तरह फाइंड करते। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं या पेरीमीटर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सबसे पहले मैं एरिया फाइंड कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए अलग है, लेकिन रेक्टेंगल के लिए एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ठीक है। लेंथ से मैंने एल ले लिया, विड्थ से मैंने डब्ल्यू ले लिया। अब लेंथ हमारे पास क्या है 4.7 सेंटीमीटर है, फिर ये क्रॉस लिखेंगे, फिर विड्थ की जगह हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। विड्थ यही है और लेंथ यही है, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी हुआ, 2 4 ज़ार 8 1 9 आता है। फिर यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा, ये सेंटीमीटर 2 दफ़ा है मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे स्क्वायर। तो इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी एरिया आ गए। अब इसकी पेरीमीटर भी हम मालूम करते हैं इस साइड पे, इसके बीच में एक लाइन खींच दें। पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए जुदा फार्मूला यूज़ होता है और स्क्वायर के लिए जुदा है, ठीक है। पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए हम मालूम करते हैं इस फार्मूले से 2 × L + W, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम पेरीमीटर मालूम करते हैं रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए अलग है। तो 2 तो अपनी जगह आएगा, L की जगह हम लिखेंगे 4.7, लेंथ है ना 4.7 सेंटीमीटर, फिर प्लस W की जगह हम लिखेंगे ये विड्थ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपनी जगह, फिर उन दोनों का आप लोग ऐड करें तो 4.7 को 2 के साथ कैसे ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है 4.7 और 2, ये 2 इस 4 के नीचे आप लोगों ने लिखना है। 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर ज़ीरोज़ लगाए तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन 4 के नीचे ही 2 लगाना है। अब 7 और 0 जमा करें 7 आएगा, फिर पॉइंट अपनी जगह 2 और 4 ये बन गया 6, तो 6.7 आ रहा। तो इन दोनों को मैंने जमा किया तो क्या आ रहा है 6.7, और एक सेंटीमीटर भी साथ लिख ले। वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखा था कि मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर तो एडिशन है तो 1 सेंटीमीटर भी लिखेंगे। अब 6.7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6.7 मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ार 14, 4 यहाँ पर 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 और 1 13, तो 13.4 आता है, ठीक है। तो आगे 13.4 और ये सेंटीमीटर भी साथ है तो इसको भी साथ लिख ले। तो इस तरह हमने पेरीमीटर मालूम किया।
तो ये था हमारा एरिया और ये था हमारा पैरामीटर। अब हम पार्ट बी पे आ गए। तो इसमें लेंथ यही है, ये एल हम ले लेंगे, ये वेट है डब्ल्यू ले लेंगे और फिर पैरामीटर और एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ कितना है 16 मीटर है। ठीक है, फिर क्रॉस ये वेट कितना है 15.5 मीटर, 15.5 मीटर्स। तो आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 15.5 और 16 को। तो 6 5 30, 3 कैरी हो गया, 6 5 30 और 3 33, 3 यहाँ पर लगी है, 3 कैरी हो गए, 6 1 6 और 3 9 बन गया। फिर एक 0 लगा दिए, फिर 1 5 5, 1 5 5, 1 1 1। अब इनको जमा करें 0 5 3 8, 9 5 14, 4 1 कैरी, 1 और 1 2। अब यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर इस तरह आ गया 248.0। लेकिन पॉइंट के बाद 0 यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके बाद कोई नंबर है तो फिर वैल्यू होगी, लेकिन सिर्फ 0 है तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ तक हमारा आंसर है। ठीक है, 248। तो इन दोनों से आगे 248 मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दफ़ा है तो मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। तो ये एरिया आ गया। अब पैरामीटर भी फाइंड करना है, तो दूसरे साइड पे पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर रेक्टेंगल के लिए बराबर होता है 2 × L + W। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करके मालूम कर सकते हैं। तो 2 × L और W, L की जगह हम लिखेंगे 16 प्लस इसके साथ ही मीटर भी लिख लें, और प्लस W की जगह हम लिखेंगे 15.5 मीटर्स। अब ये 2 अपनी जगह और इन दोनों को आप जमा करें तो 16 और 15 ये बन गए 31 और 0.5, 31.5 इस तरह होता है। ठीक है, इन दोनों को जमा किया तो क्या रहे 31.5 हो रहा है। ये 16 आप लोगों ने 15 के नीचे लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगर पॉइंट के बाद 0 लगाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन काम आसान करता। तो इससे आता है 31.5 और एक मीटर भी इसके साथ लिख लें। अब हम 31.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 31.5 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 1 2, 2 3 6 इस तरह आ गया। फिर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो 63.0, लेकिन 0 की यहाँ की वैल्यू नहीं है। हमारा आंसर 63 है। ठीक है, 63 और ये मीटर भी इसके साथ लिख ले, तो पैरामीटर हमारा यही आ गया। अब हम पार्ट सी पे आ गए। लेंथ इतना है 23 सेंटीमीटर और वेट कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया और पैरामीटर हमने मालूम करने। तो एरिया सबसे पहले मैं मालूम करूँगा। एरिया हमारे पास बराबर होता है लेंथ क्रॉस वेट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ की जगह मैं लिखूँगा 23 सेंटीमीटर और क्रॉस डब्ल्यू की जगह लिखूँगा 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या था 4 3 12, 1 कैरी हो गए, 4 2 8 और 1 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके बन गए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया इतना आ गया। अब हम पैरामीटर भी दूसरे साइड पे मालूम करते हैं। पैरामीटर तो पैरामीटर रेक्टेंगल का बराबर है। इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं 2 × L + W। ठीक है, इसमें L की जगह 23 पुट करना है, 23 सेंटीमीटर, और प्लस W की जगह हमने पुट करना है 4 सेंटीमीटर। अब 2 तो अपनी जगह वापस आएगा, इन दोनों को जमा करें तो 23 और 4 ये बन गया 27 सेंटीमीटर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, तो आता है
54 2 7 14 2 2 415। तो इस तरह हमारा पेरीमीटर यही आ गया। हम आ गए पार्ट डी पे। लेंथ 20 मीटर्स है और वेट जो है वो 12.2 है। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि एरिया बराबर है लेंथ क्रॉस विड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए। तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे 20 मीटर्स क्रॉस डब्ल्यू की जगह हम लिखेंगे 12.2 मीटर्स, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो 12.2 को आप लोग 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 अपनी जगह डायरेक्ट लिख ले। 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक ही डिजिट के बाद हम मैंने पॉइंट लगा दिया तो 244.0। तो इसके 0 की वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन ये हमारा आंसर इस तरह 244। वहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद, उसके बाद कोई नंबर नहीं है। और यहाँ पर मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर स्क्वायर हम लिखें, ठीक है। एरिया का यूनिट जो है स्क्वायर में आता है। अच्छा, इसके बाद इस साइड पे पेरीमीटर मालूम करेंगे। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए बराबर होता है 2 × L + W, ठीक है। इस फार्मूले से हम मालूम करते हैं। तो इसमें 2L की जगह हम लिख देंगे 20, ठीक है, वो तो 20 के बराबर है ना। और प्लस W की जगह इसके साथ मीटर भी लिख ले। W की जगह हम लिखेंगे 12.2 मीटर्स, ठीक है। अब ये 2 तो अपनी जगह आएगा और इन दोनों को हम जमा करेंगे तो 20 और 12.2 इस तरह जमा होता है। 20 के नीचे लिखना चाहिए, फिर इसके बाद पॉइंट 0 लगा दे तो फिर आसान बन जाएगा। तो 0 और 2 जमा करे 2 आता है, 20 और 12 जमा करे 32 आता है, 32.2 आता है। इन दोनों से आता है 32.2। ये मीटर भी इसके साथ लिख लें, ठीक है। यहाँ पर जमा हो रहा है तो मीटर के ऊपर 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर के ऊपर 2 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर पॉइंट 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। हमारा आंसर इस तरह आ रहा है, ठीक है, 64.4। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 325 मीटर स्क्वायर एंड विड्थ इज 13 मीटर। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी एरिया जो है वो कितनी है 325 मीटर स्क्वायर है और उसका विड्थ कितना है वो है 13 मीटर, ठीक है। चौड़ाई इतनी है और एरिया इतनी है, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, उसका लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो सलूशन मैंने लिख दिया, इसको हल करेंगे, लेंथ मालूम करेंगे। एरिया हमारे पास ये है, विड्थ हमारे पास ये है, लेकिन लेंथ मालूम नहीं है, मैंने सवाली निशान लगा दी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की एरिया किस तरह हम मालूम करते हैं। तो जब रेक्टेंगल की एरिया हम मालूम करते हैं, हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया जाता है ना। अब ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब इसमें एरिया की जगह हम ये लिखेंगे, ये तो हमें मौजूद है यहाँ पर, तो एरिया के नीचे हम ये लिखेंगे, ये एरिया के बराबर है, लिखूँगा 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर L तो हमें मालूम नहीं है तो L हम वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। फिर क्रॉस W, ये वेट को जाहिर कर रहा है, वेट हमारे पास क्या है 13 है ना, तो इसके जगह हम लिखेंगे 13 मीटर। अब L को मालूम करने के लिए, L हमें मालूम करना है तो उसको मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को ये 13 ख़त्म करना होगा, तो दोनों साइड्स को 13 पर डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 13, डिवाइडिंग both sides by 13 मीटर्स, ठीक है। तो ये 325, अच्छा ये मीटर स्क्वायर का मतलब है मीटर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको इस तरह 2 दफ़ा लिखेंगे। इसमें भी मेरा एक मकसद है, ठीक है, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख दिया। और नीचे किस पर डिवाइड करेंगे 13 मीटर पर,
फिर इक्वल L क्रॉस 13 मीटर, इसको भी डिवाइड करेंगे 13 मीटर पे। तो ये दोनों साइड्स मैंने लिख दिए और नीचे 13 मीटर लिख दिया, दोनों साइड्स को डिवाइड किया 13 मीटर पे। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिर्फ L बाकी बच जाएगा। और आप लोग 325 को डिवाइड करें 13 पे, ये M इस M के साथ कट जाएगा, ऊपर और नीचे कट के, और 325 लोग डिवाइड करें 13 पे तो क्या आ जाएगा। आप लोग इसको 13 पर डिवाइड करें तो हमें मिलता है 25, ठीक है। एक M तो इस M के साथ कैंसिल हुआ और ये एक M बाकी बच गया, तो एक ही M इसके साथ लिखेंगे। तो ये हमारा लेंथ आ गया जो हमने मालूम करना था। तो हम लिखेंगे नीचे कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, वो है 25। रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25 मीटर्स। तो इस तरह हमने मालूम किया, यहाँ से स्टार्ट लिया था, यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम आगे क्वेश्चन 5 में इसमें कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स पेरीमीटर इज़ 48 मीटर्स। तो एक स्क्वायर है, उसके पेरीमीटर गिवन है, वो क्या है 48 मीटर्स है। हमने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि पेरीमीटर, एक स्क्वायर के लिए पेरीमीटर बराबर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई L, 4L का बराबर होता है। और रेक्टेंगल के लिए बराबर होता है 2 इंटू L प्लस W, ठीक है। ये फार्मूले आपने जहन में रखनी है। तो स्क्वायर के लिए पेरीमीटर इस फार्मूले से मालूम किया जा सकता है। अब इस फार्मूले में पेरीमीटर तो हमें गिवन है, तो पेरीमीटर की जगह हम नीचे लिखेंगे 48, इसकी जगह लिखेंगे 48 मीटर्स, फिर इक्वल अपनी जगह, फिर 4L अपनी जगह लिखेंगे, ठीक है। अब हमने L मालूम करना है, तो दोनों साइड्स को 4 पर डिवाइड करना होगा ताकि 4 ख़त्म हो जाए, हमें L मिल जाए। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, इसको मैं इस तरह शॉर्टकट लिख ले, आप लोग पूरा लिख ले, बाय 4। तो इस साइड को भी 4 पर डिवाइड करें, इस साइड को भी 4 पर डिवाइड करें ताकि 4 ख़त्म हो जाए और हमें L मिल जाए। 4 के साथ कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ L बाकी बचेगा, और इसको आप 4 पर डिवाइड करें तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 12 आता है। इसके साथ मीटर 12 आता है, और इसके साथ M भी है तो M भी लगा लिया। तो लेंथ क्या है, वो है 12 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज़ 12 मीटर, द लेंथ of the square is 12 meters। अब हम क्वेश्चन 6 पे आगे इसमें कह रहे फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेप्स, ठीक है। ये कंपाउंड शेप्स इसको बोलते, ये ना तो स्क्वायर है ना तो रेक्टेंगल है, कोई भी इसे कुछ शक्ल नहीं दिखाई रहा है, लेकिन ये अगर हम इसे ये जगह हटा ले तो फिर ये एक रेक्टेंगल जैसा बन सकता है। अगर ये जगह हम हटा ले तो फिर ये छोटा सा हिस्सा एक रेक्टेंगल जैसा बन सकता है। तो इसको फिर कंपाउंड शक्ल बोलते हैं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं आप लोग। तो इसमें इस पार्ट ए को हल करेंगे हम, तो कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। अब इसको हम मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स में तब्दील करेंगे और फिर इसकी एरिया पेरीमीटर हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह का एक लाइन यहाँ पर लगा दूँ तो फिर ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये दूसरा रेक्टेंगल बन जाएगा। इसमें 2 रेक्टेंगल्स बन गए, पहला वाला और पर ये दूसरा वाला, 2 रेक्टेंगल्स इसमें बन गए, ठीक है। अब हम पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, दूसरे का, इन दोनों को जमा करेंगे तो इन तमाम का एरिया मालूम हो जाएगा। तो पहले का एरिया मालूम करते हैं। तो इसमें एरिया जब हम रेक्टेंगल का मालूम करते हैं तो इसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं ना। एरिया फिगर 1 तो
लेंथ और वेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं रेक्टेंगल के एरिया मालूम होते हैं। तो इसमें लेंथ क्या है वो 4 है और वेट क्या है, लेंथ 3 है और वेट 4 है। अब कि इसको लेंथ बोले इसको वेट बोले तो भी ठीक है। तो ये दोनों हमने मल्टीप्लाई करने हैं, इसका एरिया मालूम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर। दो दफ़ा आया है मल्टीप्लिकेशन में तो स्क्वायर लिखेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस दूसरे वाले का एरिया फिगर 2, इसमें भी लेंथ और वेट हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ आप ये ले ले या लेंथ ये ले ले, जो भी लेना चाहते हैं। तो ये लेंथ और वेट 7 और 6 मल्टीप्लाई करें, 6 सेंटीमीटर्स क्रॉस 7 सेंटीमीटर्स। तो इनसे क्या आएगा 7 का 42, 7 6 42 और सेंटीमीटर दो दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पहले और दूसरे का 12 और 42 आ गया। इन दोनों को अब हम जमा करेंगे तो टोटल आएगा ना, इस टोटल शेप का आएगा। तो मैंने लिख दिया टोटल एरिया में इन दोनों को हम जमा करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 और 2 ये बन गया 4, ठीक है, 4 और 1 ये बन गया 3, 4 और 1 बन गया 5 सॉरी। तो 54 आ गया, ठीक है। इसके साथ 52 आता है और 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों का एरिया। तो हमने टोटल एरिया फाइंड किया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पेरीमीटर भी फाइंड करते। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इन तमाम साइड्स को जमा करना होगा। पेरीमीटर वही बोला जाता है ना उसको कि तमाम साइड्स का सम। तो 9 ये साइड जो है 9 है, ये 7 है, ये 6 है, ये साइड कितना है, ठीक है, ये तो 3 है, ये 4 है, लेकिन ये साइड कितना है ये हमने मालूम करना है। तो अगर आप ये पूरा देख ले, ये पूरा 7 है और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर कितना होगा, फिर ये भी 7 होगा ना। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 7 होगा। तो यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, ठीक है। तो ये 4 है और टोटल 7 है। तो 7 से 4 माइनस करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर 3 होगा ना। 4 और 3 जब हम जमा करें तो ये टोटल फिर 7 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद ये 4 और इसके साथ ऐड करें तो फिर पूरा का पूरा 7 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ से लेकर ये 3 है। तो हम 9 + 7 + 6 + 3 + 3 + 4 इस तरह हम जमा करेंगे तमाम साइड्स को तो आंसर आएगा। तो मैंने लिखा पेरीमीटर इक्वल टू 9 + 7 + 6 + 3 + 3 एक 3 और भी ऐड करें, 3 दो दफ़ा आए हैं, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा, अगर आप लोग देख ले तो 6 और 4 को मिला के 10 बन गया, 7 और 3 को मिला के 10, फिर ये 9 29 और 3 32 आता है, ठीक है। तो हमारा एरिया जो है ना पेरीमीटर क्या है 32 सेंटीमीटर। अब हम इस दूसरे शेप पे आ गए, इसकी एरिया हमने फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसकी एरिया आसानी से मालूम हो सकती है। तो अगर हम इस तरह कर ले कि ये लाइन यहाँ पर ले आए और इसको यहाँ पर ज्वाइन करें तो फिर इसमें 3 रेक्टेंगल्स बने, ये ऊपर वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसको मैं 1 नाम दूंगा, ठीक है, इसको मैं 2 नाम दूंगा, इसको मैं 3 नाम दूंगा। तीनों रेक्टेंगल्स की एरिया हम फाइंड करेंगे, फिर तीनों को जमा करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर देते हैं। इसकी लेंथ ये है और वेट 10 सेंटीमीटर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आसानी से एरिया फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगल की एरिया इसके बराबर लेंथ क्रॉस वेट, और लेंथ इसकी क्या है 10 सेंटीमीटर है ना इस रेक्टेंगल की। ये 15 तो इस सारे लाइन का है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 और 3 है, 10 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 3 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब
इस दूसरे वाले रेक्टेंगल का, तो ये दोनों तो लेंथ में बराबर है। अगर ये 10 है तो फिर ये वाला भी 10 होगा ना, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो फिर इस 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 30 आएगा। तो मतलब 1 और 2 शेप का एरिया बराबर है, एक जैसा है। तो लेंथ क्रॉस W, इसमें भी लेंथ जो है 10 है और W क्या है 3 है, तो 10 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर, इससे भी आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का एरिया तो सेम ही है। अब इसका एरिया फाइंड कर देते हैं। तो अगर हम देख लें, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो साइड्स चाहिए, एक तो इसका वेट, फिर ये साइड भी चाहिए और ये साइड भी चाहिए। तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना है, तो ये टोटल तो यहाँ से लेकर ये 15 है और इस यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो फिर यहाँ से इस तरफ तो ये भी 10 होगा ना। तो ये पूरा का पूरा 15 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये 10 इससे काट ले, तो 15 से जब 10 माइनस हो जाए तो फिर ये आ जाएगा ना। 15 से 10 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। मतलब ये जगह जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 है, इसके साथ ये 10 और मिला के तो पूरा बनता है 15। तो ये 5 है और दूसरा है 12। तो 5 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तीसरे अच्छा, इसको मैं 3 का नाम दूंगा, इस तीसरे का मैंने फाइंड किया, ठीक है। अब इस दूसरे का मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। ये जो ये 2 वाला, 2 को मैंने इसका नाम दिया ना। 1 और 3 तो एक जैसे है, वो 30, लेकिन इस दूसरे का मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो 12 और 5 ये लेंथ और वेट है, L मल्टीप्लाइड बाई W, ठीक है। L की जगह मैं 12 लिखूँगा सेंटीमीटर और क्रॉस W की जगह पे 5 है। इनको मल्टीप्लाई करें, 12 पंजे 60, 12 5 ज़ार 60 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आ गया। अब टोटल एरिया इन तीनों को जमा करेंगे तो फिर टोटल बन जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 और 30 60 बन जाते हैं, 60 60 बन जाते हैं 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को जमा किया तो ये आ गया हमारा एरिया। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ताकि इसके सामने हो कि हमें आसानी से पता चल जाए। पेरीमीटर बोलते हैं तमाम साइड्स को जब हम जमा करते हैं तो पेरीमीटर इसको बोलते हैं ना। तो इसमें कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स है इसमें, ठीक है। इन तमाम साइड्स को हम जमा करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 15 है, टोटल 15 है, 10 है, ये 5, तो टोटल 15 बन गया, ठीक। अगर ये 15 है तो ये ऊपर वाला ये भी 15 होगा, ये तो एक जैसे, तो ये भी क्या होगा 15 ही होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 है तो ये भी 15 है। अगर ये 3 है, ये 3, ये 10। अच्छा, अब ये कितना होगा, ठीक है। अब ये वाला हमने फाइंड करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना जो फासला ये कितना है। तो अगर हम देख लें, अगर ये 3 है तो इसके सामने वाला जो है, इसके सामने वाला ये है ना, ये भी 3 होगा, फिर ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 3 है तो इसका सामने वाला जो है ये वाला, ये भी 3 होगा। तो ये पूरा का पूरा इस सिरे से लेकर इस सिरे तक, इसमें तो हमें इससे का पता चल गया कि ये 3 है और ये 3 है। तो ये 3 और 3 जमा करेंगे 6 आता है। तो इस पूरे से हम 6 माइनस करेंगे, पूरा का पूरा। अगर पूरा देख ले यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके बराबर है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो बराबर है। अगर ये 12 है तो ये पूरा भी 12 होगा, ठीक है। पूरा तो 12 है, लेकिन हम ये 3 और 3 काट लेंगे इससे, तो 3 और 3 6 बन जाते हैं। 6 इससे माइनस करें तो यहाँ से लेकर
यहाँ तक अगर 6 माइनस किया तो फिर क्या बच गया, 6 बाकी बच गया। ठीक है, तो पूरा 12 था, वो हमें यहाँ से पता लगी, ये 12 है तो ये भी 12 है, और 12 से हमने 6 माइनस किया तो ये इलाका जो बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है फिर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद ये तो 6 है, ये 10 है, ये 15, तो सारे हमें मालूम हो गए। अब इन सारों को हम जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला साइड क्या है, 15 सेंटीमीटर, फिर ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, फिर इससे आगे जब जाएंगे ये हमने मालूम किया कि 6 है, फिर ये दूसरा 10 सेंटीमीटर, फिर प्लस ये 3 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, और फिर ये वाला 12 है ना, तो ये लिखेंगे प्लस 12 सेंटीमीटर। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। इन सारों को हम जमा करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 प्लस 15 प्लस 3, इन सारों से आता है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, 74 सेंटीमीटर।